जा रहे हैं। हालांकि जो एयरपोर्ट्स है वहां पर सिक्योरिटी जो है बढ़ा दी गई है, एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को है डिप्लॉय किया गया है। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि कुपवारा, बांडीपुरा, बारामूला में लगातार जो है आर्टिलरी शेलिंग हो रही है। और इस शेलिंग की वजह से कहीं ना कहीं लोग जो है डर और खौफ महसूस कर रहे हैं। लेकिन सेना सुरक्षा बल जो इस समय बॉर्डर्स पर तैनात है, वो लगातार इन गतिविधियों को मॉनिटर करके इन तमाम हरकतों को जो है नाकाम बना देती है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार जम्मू कश्मीर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला, कुलगाम और बांडीपोरा, ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं और इन अटैक्स को जो है सुरक्षा बल लगातार नाकाम बना रही है। राजीव। लगातार आप जानकारियां दे रहे हैं कि सुरक्षा बलों के जवानों के द्वारा लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरों पर जिस तरीके से ये हमले की खबर सामने आई है। आशिक, वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए बॉर्डर एरियाज़ को लेकर फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है, किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा लगातार कायराना हरकत की जा रही है जिसको नाकामयाब किया जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा? देखिए अभिषेक, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, खासतौर पर अगर हम उत्तरी इलाकों की बात करें जो कि सीमा से सटीक इलाके पड़ते हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल से लगने वाले इलाके हैं, यहाँ पर तमाम तर लोगों को जो है पहले ही इवैक्यूएट किया गया था। और सरकार की तरफ से लोगों को ये कहा जा रहा था कि आप इन जगहों को खाली करें, क्योंकि पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से पहले ही कई सारे लोग जो है इसमें मारे गए। खासतौर पर अगर हम अखनूर सेक्टर की बात करें जो कि जम्मू के इलाके में पड़ता है, वहां पर शेलिंग की वजह से कई सारे लोगों की मौत वाक़ा हो गई है। और अभी भी कश्मीर के कई एक अस्पतालों में लोग जो है इस समय दाखिल किए गए हैं, वहां पर उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि फायरिंग की वजह से जो है कई सारे घायल हुए हैं। लगातार यहाँ पर 100% इवैक्यूएशन जो है वो पहले देखा गया और उसके बाद भारत ने जो है रिटेलिएट करना शुरू किया। फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से जो भी ड्रोन फायर किया जाता है उसको जो है यहाँ पर मार गिराया जाता है। अभी तक कई सारे ऐसे ड्रोन जो है उत्तरी कश्मीर के इलाकों में मार गिराए गए हैं और ये आर्टिलरी फायरिंग जो है लगातार हो रही है, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल भारत की तरफ से लगातार कड़ा रुख जो है अपनाया जा रहा है। सेना सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है। अभिषेक। बिल्कुल आशिक, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं, लगातार सेना के द्वारा जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। अनुज जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से लगातार अगर बात भारतीय सेना को लेकर की जाए, भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस बीच अनुज जी, गौर करने वाली बात यह भी है कि एक सेट पैटर्न के तौर पर पाकिस्तान के द्वारा यह अटैक किया जा रहा है। पिछले 4 दिन से जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पाकिस्तान इसी सेट पैटर्न में ये अटैक कर रहा है। हाँ, देखिए ये देखिए पाकिस्तान भी सेट पैटर्न में अटैक कर रहा है। थोड़ी देर पहले भी मैं बताने का प्रयास कर रहा था पाकिस्तान का इन ड्रोन अटैक्स का, स्वॉर्म ड्रोन अटैक्स का मकसद क्या है। देखिए ये जो ड्रोन्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस या इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर के इक्विपमेंट के साथ इसमें लगा हुआ होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी इसके अंदर गैजेट्स लगे हुए होते हैं और कुछ ड्रोन्स जो हैं वो पेलोड लेकर के चलते हैं, बारूद वगैरह कुछ होता है जो कि लॉइटर करके और वो अटैक। अब उनका प्रयास ये है कि वो पूरा जो हमारा एयर डिफेंस ग्रिड है और उस एयर डिफेंस में भी एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो फेंस है, जो कि इसका मतलब होता है कि जो रेडार की जो कवरेज है, जो नॉन स्टेप रेडार की कवरेज होनी चाहिए, तो वो किया हुआ होता है। क्योंकि ओवरलैप हम रेडार की रेंजेस को करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उसको प्रोब कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वहां पर कोई गैप उनको शायद नजर आ जाए। दूसरा बिल्कुल साफ उनका मकसद है कि उनको कल के अटैक के बाद लगा होगा कि हमने शायद कोई अपने एसेट्स को रीडिप्लॉय किया है या रिलोकेट किया है, तो ऐसे में उसका पता लगाने के लिए कि क्या रिडिप्लॉयमेंट हुआ है और अगर हुआ है तो कहाँ हुआ है। तो ये तब चीज है। और तीसरी चीज ये है कि वो ये चाहते हैं कि भारत रिटेलिएट करे, और रिटेलिएट कब करे, जबकि उनकी कमर्शियल फ्लाइट्स आर स्टिल इन ऑपरेशन। मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि पाकिस्तान इतना घटिया देश है कि वो अपनी खुद की फ्लाइट को गिरा करके ये कह सकता है कि भारत के एयरफोर्स ने ये गिराई है। तो ये भी उनका कहीं ना कहीं आइडिया है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत की तरफ सारी फ्लाइट्स जो हैं वो, ये मेरे ख्याल से उन्होंने कवर भी किया था MEA की ब्रीफिंग में, और वहां पर लगातार फ्लाइट चल रही हैं, बढ़ रही हैं, डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट फ्लाइट्स वहां से निकल रही हैं, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। तो मेरा ये मानना है कि वो कहीं ना कहीं
ये सिद्ध, क्योंकि उनका सिद्ध हो चुका है कि वो आतंक के साथ हैं, तो उनका ये एम है कि कभी IMF की बैठक से पहले या अंतरराष्ट्रीय के समुदाय के सामने हम भारत को भी ऐसी लाइट में दिखा दें। एक और उनका उद्देश्य है, उन्होंने पहले भी कोशिश की थी, वो ये कहना चाह रहे हैं, ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि हम अपने धार्मिक संस्थानों को खुद अटैक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने ननकाना साहब को अटैक किया, और गुरुद्वारा साहब क्यों उन्होंने पुंछ में जाकर के अटैक किया है, वो भी इसीलिए किया है